गुड इवनिंग गाइस। आज ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शेयर मार्केट की वजह से टेक्निकल भी मेरे को काफ़ी ग्लिच आ जाए, तो तीसरी बार के रिकॉर्डिंग में मैं बैठ रहा हूँ। देखते हैं इस बार अच्छे से रिकॉर्डिंग हो तो आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिले। आज का मेरा टॉपिक है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है? अब शेयर मार्केट में रिस्क एक ही चीज का होता है, पैसे खोने का। और रिवॉर्ड क्या होता है? पैसे पाने का। ठीक है, आपने यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये आपने सुना होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड से रेशियो यानी आपका अगर 100 रुपये रिस्क हो रहा है तो 300 रुपया रिवॉर्ड होना चाहिए। 100 रुपये रिस्क हो रहा है तो 400 रुपये रिवॉर्ड होना चाहिए। तो 1:3, 1:4, 1:1। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सारे बहुत सारे यूट्यूबर से सीखने को मिली होगी। और मैं आपको सही से बताऊं तो ये सब लोग बिल्कुल सही है। बट वो लोग पता है सबसे बड़ी बात कि आज तक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे, ठीक है, पर किसी ने मुझे सिंप्लीफाई तरीके से नहीं समझाया कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करता है, रिस्क अपने को कैसे कैलकुलेट करना है और रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करना है। बट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years आई विल अंडरस्टैंड दैट थिंग कि रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है और रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो मैं आज आपको समझाता हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई थंब रूल नहीं होता है, बट जो बेसिक एकदम फंडामेंटल रूल है वो अब आप समझ लीजिए। जैसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका टोटल कैपिटल आप कितना डिप्लॉय करना चाह रहे हो शेयर मार्केट में फॉर लॉस। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि टोटल कैपिटल आप कितना डालना चाह रहे हो फॉर लॉस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको बस यही जानना है कि आपको लॉस के लिए कितना कैपिटल डालना है। ठीक है, बाकी की चीजें मैं ये वीडियो में कवर करूंगा, पर आपको ये चीज पहले सोचते हैं कि मुझे पूरे साल में कितना लॉस लेना है। सपोज आप मान के चलो एज पर एग्जाम्पल कि आप 1 लाख रुपए लॉस करने के लिए तैयार हो एक साल का फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो एक महीने का आप कितना लॉस कर सकते हो? मोटा मोटी 8,000 रुपए आप एक महीने का लॉस कर सकते हो। ठीक है, तो एक दिन का आप कितना लॉस कर सकते हो? अगर 20 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से भी मैं जाऊं तो एक दिन का 400 रुपये का लॉस आप कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सिंपल कैलकुलेशन है तो अगर आप समझ लो कि आप 20 डेज ट्रेड करते हो, 20 डेज ट्रेडर आप अगर कर रहे हो, राइट? तो उसमें अगर डेली आपको लॉस हो रहा है, डेली लॉस हो रहा है, तो आपका लॉस सिर्फ 8,000 रुपये होगा। और अगर आप उसी कंसिस्टेंसी से लॉस कर रहे हो तो आपका लॉस 1 लाख पर ईयर से ज्यादा नहीं होगा। कितनी सिंपल चीज है ये, कितनी सिंपल चीज है। ये सिंपल चीज पता नहीं लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, उसको बाइफरकेट क्यों नहीं कर रहे। अब लोग क्या करते हैं पता है, 1 लाख का कैपिटल है तो सीधा सट डाल देते कि आज ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा मिला। ऑप्शन बाइंग में वो लोग डाल देते चलो हीरो टू जीरो, अभी बहुत चला हीरो टू जीरो। या तो 20 पॉइंट, 20 पॉइंट लो, 20 पॉइंट में आप ट्रेड करो, या तो वो जीरो हो जाएगा, या तो वो जीरो हो जाएगा, या तो फिर सीधा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मार्केट में चल रहा है जीरो टू हीरो, हीरो टू जीरो, हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो। अब आप समझ लीजिए कि आपने मान लो कि बैंक निफ्टी के 20 पॉइंट के हिसाब से अगर आप गए और आपके पास 1 लाख कैपिटल, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपने सीधी 500 क्वांटिटी उठा सकते हो आप। चलो आप एक अच्छे इंसान हो तो आपने 100 लॉट लिए, आपने 100 लॉट लिए। 15 रुपए का, 15 पॉइंट का एक लॉट है। ठीक है, और आपने 100 लॉट ले लिए। ठीक है, और आपको 20 पॉइंट का लॉस है, तो इंटू 20 इज इक्वल टू 300। और 100 लॉट यानी इंटू 100, तो आपका लॉस हो गया 30,000। ये जीरो टू हीरो ने आपके 1 लाख के कैपिटल का 30% एक ही दिन में एक्सपायरी में उड़ा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका जीरो टू हीरो। अब आप समझ लीजिए कि आपने दूसरे दिन, दूसरे महीने आया, दूसरे वीकली एक्सपायरी के लिए और 100 लॉट, अगेन लॉस 30,000। और तीसरी एक्सपायरी में अगर 100 लॉट तो और 30,000। यानी अल्टीमेटली आप 3 एक्सपायरी या 4 एक्सपायरी में 1 लाख रुपए पूरे गवा दिए। फिर आप कहीं से लोन लोगे, उधार लोगे और 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय करोगे। तो जो भिखारी बनना है, मल्टीबैगर स्टॉक के अंदर आपको झचूमना है, तो ये सारी चीजें आपको उसी में सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
तो अब ये सारी चीजें अपने लोग डिलीट करते हैं, जो पागल लोग करते हैं। ठीक है, अपने पागल नहीं है, अपने आम इंसान है, सिंप्लीफाई इंसान है। तो अगर आपको 400 रुपये लॉस लेना है, तो अगर आप चलो कि बैंक निफ्टी का एक ट्रेड भी कर रहे हो, तो जो 15 लॉट का है, ठीक है, तो 400 रुपये अगर लॉस करना है, तो 400 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो कितना आएगा? कैलसी का अब यूज करना पड़ेगा मेरे को। 400 डिवाइडेड बाय 15, तो 26 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी मूव कर गया, सिर्फ 26 पॉइंट, इफ 26 पॉइंट्स मूव, if 20 if 26 point move, then also you get loss। तो आपके लिए 1 लाख कैपिटल से भी ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना रिस्की रहता है, क्योंकि 26 पॉइंट, जितने भी एक्सपर्ट ट्रेडर है वो ये चीज जानते हैं कि 26 पॉइंट तो मार्केट यूं से यूं 1 सेकंड में चला जाता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द निफ्टी। और मैं एक सिंपल सा ऑप्शन का या फ्यूचर का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मुझसे यही पूछा जा रहा है कि 1 लाख कैपिटल में फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए आज मैंने ये थियरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देन ऑल्सो आपको लॉस हो जाएगा, तो 26 पॉइंट तो आपका निकल ही जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में एटलीस्ट तुमको 100 पॉइंट, एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 100 पॉइंट इन ऑप्शन सेलिंग एंड 50 पॉइंट्स इन ऑप्शन बाइंग आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। तो अगर आप एक लॉट से भी सेलिंग करना चाह रहे हो, तो आप समझ लो कि दिन का 1500 लॉस इंटू 20 डेज पर मंथ इंटू 12, आपके पास इतना कैपिटल चाहिए अगर आपको कंफर्टेबल ऑप्शन सेलिंग करना है तो। ठीक है, तो अब इतने कैपिटल के लिए कितना चाहिए? 15 इंटू 20 इंटू 12, सॉरी नहीं आया, 1500 इंटू 20 इंटू 12, 3,60,000 रुपये आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए, और उसका आधा 3,60,000 रुपये आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए, और 1,80,000 रुपये ऑप्शन बाइंग के लिए चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल ट्रेड करना चाह रहे हो तो ट्रेड, और रिस्क रिवॉर्ड के साथ, विथ गुड रेशियो ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड। सो गॉट माय पॉइंट। 3,60,000 आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए, और 1,80,000 आपको ऑप्शन बाइंग के लिए चाहिए फॉर कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिस्क कितना रहना चाहिए, कहाँ पे रिस्क रहता है, रिवॉर्ड, ये पूरी सीरीज में आपसे शेयर करता रहूंगा आगे। ठीक है, अब एक चीज आप सिंपली एक चीज समझ लीजिए कि मैं अभी क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसी का एक कोट करूंगा मैं आपसे। एक सिंपल सी चीज है कि अगर अभी बीच में समझ लीजिए कि 399 का किसी टीम ने किसी टीम को टारगेट दिया था, मैं अभी भूल गया, फैन हो तो अभी भूल गया, साउथ अफ्रीका ने दिया था 399 का टारगेट। तो उस टाइम पे एक क्लियर कट चीज थी कि 399 का टारगेट दिया था, तो हर एक बैट्समैन अगर एक डॉट बॉल भी निकालता है ना, तो फिर वो प्रेशर में आ जाता है और अपनी विकेट खो देता है। ठीक है, पर अगर उसी की जगह जगह अगर 100 के 150 का टारगेट होगा ना, तो 5 ओवर भी मेहनत चली जाएगी ना, तो भी वो आराम से खेलता रहेगा। यानी आप पहले माइंडसेट सेट करो कि मैं 1,80,000 पूरे साल का गंवाने के लिए तैयार हूँ, मेरा यही कैपिटल जाना है। यानी मेरी अगर 10 लाख सैलरी है, तो उसका 18% ही मैं खोने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग में, जिसमें पैसे अच्छे हैं। तो आपको प्रेशर नहीं आएगा, आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा करोगे, और 1,80,000 पूरा साल चलेगा।
पूरा साल चलेगा। मैं आपको वे भी सिखाऊँगा कि कैसे चलेगा। पूरा साल 1,80,000 चलेगा उसमें, और शायद मेरे हिसाब से बचेंगे भी सही अगर मेरी सिस्टम फ़ॉलो करोगे, या तो प्रॉफ़िट में भी होगे। प्रॉफ़िट में होने के चांस 60 टू 70% है, बचने के चांस 100% है कि 1,80,000 पूरा तो नहीं जाएगा। बट माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को ये पूरे साल में 1,80,000 ऑप्शन बाइंग अगर मैं कर रहा हूँ तो खोने हैं, वो भी सिर्फ एक लॉट। माइंड वेल, आई एम जस्ट हियर टेल यू ओनली वन लॉट, नथिंग मोर देन दैट। एंड ऑप्शन सेलिंग में 3,60,000 एक लॉट के साथ। अब आप सिंपल सी चीज समझ लो, देखो मैंने आगे भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट डाला है, पर आपको सिखाने के लिए मैंने अपने अंदर अकाउंट के अंदर भी यही चीज शुरू की है। तो जस्ट आप देख लीजिए, ये मेरा ऑप्शन सेलिंग था जिसके अंदर मेरे को 1800 का प्रॉफिट हुआ। और ये ऑप्शन बाइंग मेरा पोजिशनल है, वो भी मैं सिखाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग पोजिशनल में कैसे जाते हैं, और उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे जाते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में इंट्राडे में कैसे जाते हैं, और इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। सो आई होप कि इस बार रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए, मेरी आवाज़ अच्छे से आए, और आगे हम लोग सीरीज में बढ़ते रहे। ठीक है। और आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा, यूट्यूब के अंदर वीडियो डालूंगा, मेरे कुछ ग्रुप में भी मैं वीडियो डालता हूँ। तो मेरे ग्रुप वासियों, मेरे इंस्टाग्राम वासियों, मेरे यूट्यूब वासियों, प्लीज़ कुछ कमेंट करिए, प्लीज़ गंदी मत करिएगा, और कुछ पूछ लीजिए मुझसे। किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना है तो वीडियो बना लीजिए, तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। और हाँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे उसमें से कुछ अर्न नहीं करना है, तो इसलिए मैं रेगुलर नहीं आऊँगा। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम पे आता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है। बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।